कार मच गया। लेकिन इस बीच दिलचस्प बात यह भी है कि कांग्रेस नेताओं के बयानों में ही दो फाड़ हैं। कई नेता जहां खुले मन से दिग्विजय की नसीहत को अपनाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ विरोध भी कर रहे हैं। संगठन पर सवाल, कांग्रेस में बवाल। कांग्रेस में कलह, नेताओं की बदली राह। पोस्ट पर सियासत आई, अब सफाई आई। कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह के एक बयान ने पूरे संगठन को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ जहां नेताओं ने सफाई वाले बयान देने शुरू कर दिए, तो वहीं कुछ लोगों ने अब खुलकर समर्थन देना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई एक बार फिर कांग्रेस गुटबाजी से जूझ रही है। मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। सिंह जी जो कहते हैं उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। दिग्विजय सिंह जी जो बहुत अनुभवी नेता हैं, वो जो कहते हैं वो उसको समझने की कोशिश। आरएसएस से सीख लेने की जरूरत है। जी नहीं, नेताओं ने एक ही बात को रखा, कैसे पार्टी को और मजबूत किया जाए। आने वाले समय में चुनाव है, असम में है, केरला में, उस पर पार्टी कैसे जीते। ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैं उस प्रकरण में नहीं पढ़ना चाहता। उस चीज में ऐसी कोई बात उसने नहीं कही है, लेकिन यह है कि कांग्रेस पार्टी में सब एकजुट है। आज दिग्विजय जी भी थे, शशि थरूर जी भी थे, सारे लोग थे, सब एकजुट पार्टी के साथ सब। इस बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता भी कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह का समर्थन करते नजर आए। जहां एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी माना कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का कहना है कि उन्होंने ये बात 8 साल पहले ही कही थी। कायम रखने के लिए कांग्रेस को मजबूत करने की आवश्यकता है, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है, कांग्रेस के संगठन को घर घर ले जाकर ग्रामीण स्तर पर, बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने की आवश्यकता है। एक समय था कि कांग्रेस की 36-37 जो हमारे राज्य या यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें 20, 23, 24 जगह हमारी सरकारें थी। तो ये अंतर अगर है तो चिंतन की तो जरूरत है। कांग्रेस में संगठन पर उठ रहे सवालों को लेकर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस में 2 फाड़ क्लियर हो चुके हैं। राहुल कैंप और प्रियंका कैंप आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस में अब 2 फाड़, 2 गुट क्लियर हो चुका है। एक है राहुल कैंप और एक है प्रियंका कैंप, और लगातार राहुल कैंप के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। राहुल में कोई भरोसा नहीं बचा। राहुल के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करने का काम एक के बाद एक कांग्रेस लीडर्स कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह का बयान और उस पर मिल रहा पार्टी के नेताओं का समर्थन ही काफी कुछ बयां कर रहा है। इस बीच सामने आई ये तस्वीर भी बहुत कुछ जग जाहिर कर रही है। ऐसे में सवाल यही कि क्या वाकई कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। (2027) की तैयारियों में जोर शोर से जुटी बीजेपी को पिछले कुछ महीनों में सामने आए मुद्दों से गहरा झटका लगा है। पार्टी ने अपनी सोशल मीडिया टीम को नई दिशा में काम करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत का एआई से जनरेटेड वायरल वीडियो मामला हो या अंकिता भंडारी मामले में बीजेपी के सीनियर नेताओं को लेकर चल रही बयानबाजी, ये कुछ ऐसे मामले रहे जिनसे पार्टी को नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया की टीम को अब उन्हीं मुद्दों पर फोकस करने को कहा गया है जो पार्टी की योजनाओं को लेकर हो। कौन ऐसा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा कि जो हमारे विपक्ष को कमजोर करेगा, इन सारी रणनीतियों को फाइनल करने के बाद ही कैंडिडेट जो होता है, प्रत्याशी जो होता है, उसका टिकट भी फाइनल होता है। वहीं पार्टी नेता अब कहते हैं कि किसी की छवि धूमिल करने की मंशा से काम नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर अब रचनात्मक काम ही नजर आएंगे और सोशल मीडिया में बहुत हमारा जोर रहेगा। सरकार की योजनाओं को जो रचनात्मक काम है वो सोशल मीडिया में किए जाएंगे। पार्टी ने कभी भी किसी की व्यक्तिगत रूप से किसी की छवि धूमिल करने का प्रयास नहीं किया है, न पार्टी किसी की छवि को धूमिल करना चाहती है। पहले धराली आपदा पर बीजेपी के दर्जाधारी अजय कोठियाल का बयान, फिर सीनियर नेताओं की आपसी रसाकसी का सामने आना, कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिस पर पार्टी घिरती दिखी। अब ऐसे में 2027 को देखते हुए सत्ताधारी दल सोच समझकर
कदम उठाने पर काम कर रहा है। देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। कलाकारों की आमद से न केवल जैन समाज के सदस्यों में उत्साह का माहौल है, बल्कि पूरे क्षेत्र में सितारों की झलक पाने के लिए भारी उत्सुकता भी देखने को मिल रही है। जैन स्नेह मिलन समारोह के तहत आयोजित इस सांस्कृतिक संध्या में ये कलाकार अपनी विशेष प्रस्तुतियां देंगे। सुनील ग्रोवर और कीकू शारदा जैसे मजेदार कलाकारों की जुगलबंदी को देखने के लिए आयोजकों ने व्यापक स्तर पर तैयारी की है। सितारों का ये काफिला जब रणकपुर स्थित होटल माना पहुंचा तो वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। किशन चौधरी के नेतृत्व में प्रशासक और आयोजक मंडल ने फूलों के हार पहनाकर राजस्थानी परंपरा से सभी कलाकारों का भव्य अभिनंदन भी किया। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जयपुर एयरपोर्ट से दरअसल जयपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट में हंगामा देखने को मिला है। अमृतसर की डाइवर्ट फ्लाइट में 3 घंटे तक हंगामा हुआ। अमृतसर जा रही फ्लाइट कोहरे के चलते जयपुर डाइवर्ट हुई थी। हंगामे का वीडियो कल का बताया जा रहा है, वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे। जमकर हंगामा हुआ है। एयर इंडिया की फ्लाइट है, अमृतसर की डाइवर्ट फ्लाइट में 3 घंटे तक हंगामा चलता रहा। आपको बता दें कि अमृतसर जा रही फ्लाइट कोहरे के चलते जयपुर डाइवर्ट हो गई थी। हंगामे का वीडियो जो आपको हम दिखाएंगे वो कल का है। मत मारो तो फिर आप गेट इनटू दैट जोन यार। वो उतना वैसा नहीं करना है अपने को, अपने को उनको रिक्वेस्ट करना है। बहुत रिक्वेस्ट हो गया, रिक्वेस्ट बहुत हो गया, बहुत रिक्वेस्ट हो गया। ये सब बात मत करो। लेकिन आपको दौसा से बड़ी खबर देंगे। दौसा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान। कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर राठौड़ ने दिया है बड़ा बयान। अब कांग्रेस का जमाना गया, बची कहां है कांग्रेस। देश की आजादी के लिए कांग्रेस का था एक आंदोलन। आजादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। देश आजाद हो गया है, उसके बाद कांग्रेस की जरूरत कहां थी। महात्मा गांधी ने जो कहा वो इन्होंने नहीं किया। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस को जिंदा रखा। मैं सोचता हूँ कि अब कांग्रेस का जमाना गया। और वैसे भी यदि सोचो तो कांग्रेस तो गांधी जी ने कहा था इसको खत्म कर देना चाहिए। एक आंदोलन था उस समय, पहले देश को आजाद करने का कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन था। देश आजाद हो गया, उसके बाद कांग्रेस की जरूरत कहाँ थी। गांधी जी ने खुद ने कहा कि इसको समाप्त कर दो, लेकिन महात्मा गांधी जी ने तो कहा, इन्होंने किया नहीं। इन्होंने तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस को जिंदा रखा। लेकिन उस समय की कांग्रेस थी 2 बैलों की जोड़ी वाली, वो कांग्रेस खत्म हो गई। फिर वो गाय बछड़ा वाली कांग्रेस आ गई, फिर गाय बछड़ा वाली कांग्रेस भी खत्म हो गई, फिर हाथ का पंजा वाली कांग्रेस आ गई। तो कांग्रेस है कहाँ? कौन सी कांग्रेस है? कांग्रेस भी कितनी बदलती गई।